अनाथ बच्चे और सोने का जादुई टॉयलेट। रोहिणी शहर में एक अनाथ आश्रम था। वहाँ अनाथ बच्चे रहते थे। एक दिन सोनू और मोनू दोनों भाई उस अनाथ आश्रम में आते हैं। उन्हें देखकर अनाथ आश्रम का एक बच्चा अंश बोलता है, और भाइयों, कहाँ से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? वो 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 मेरे मम्मी पापा गांव में बाढ़ आने से मर गए। गांव के लोग हमें यहाँ छोड़ गए। अबे तो फिर तू बच्चों के जैसे रो क्यों रहा है? आश्रम की मैडम उन दोनों बच्चों के नए होने के कारण उनसे प्यार से बात करती है और उनकी हर चीज का ख्याल भी रखती है। लेकिन ये बात अंश को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इनकी बड़ी खातिरदारी हो रही है। मैं देखता हूँ कैसे खरीदारी करवाते हैं ये दोनों। रात को ये जो मैडम है ना, ये बहुत खराब औरत है। ये बच्चों को बेच देती है और फिर वो लोग बच्चों के अंग निकाल लेते हैं। सोनू और मोनू डर कर वहाँ से मौका देखकर भाग जाते हैं और भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं। भैया, मैं बहुत थक गया हूँ और भूख भी लगी है। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन क्या करें, हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कुछ खाने को। तभी बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश को भी अभी आना था। अब क्या करेंगे भैया? वो देखो क्या बना हुआ है, वहाँ का दरवाजा खुला है। चलो वहाँ चलते हैं। दोनों भाई वहाँ जाते हैं। छी भैया, यहाँ तो बहुत तेज बदबू आ रही है। कितनी गंदगी है यहाँ। कोई बात नहीं मोनू, आज रात हम यहीं रुकते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तो देखेंगे कहाँ जाना है। दोनों रात में वहीं रुकते हैं और अगले दिन सुबह दोनों काम ढूंढने के लिए निकलते हैं और दोनों को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। पूरा दिन काम करते करते शाम हो जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारे पैसे। मोनू चल, इन पैसों से खाने के लिए रोटी सब्जी लाते हैं। खाना लाकर मोनू बोलता है, चलो भैया, यहीं रोड के किनारे बैठकर खाना खा लेते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अब फिर से बारिश होने लगी। अब क्या करे भैया? करना क्या है? चलो वहीं चलते हैं जहाँ कल रात को रुके थे। दोनों उसी सरकारी टॉयलेट में चले जाते हैं। वो भैया, मैं क्या सोच रहा था, हम क्यों ना यहीं रहने लगे। हम इसकी अच्छे से साफ सफाई कर देंगे। बात तो ठीक कह रहा है। कल पैसे बचा के साफ सफाई का सामान लाकर पूरा टॉयलेट साफ कर देंगे। और अगले दिन दोनों भाई ऐसा ही करते हैं। अब कितना साफ लग रहा है, बदबू भी नहीं आ रही। हाँ मोनू, आज माँ और पापा होते तो हमें ऐसे टॉयलेट में नहीं रहना पड़ता। चलो अब सो जाते हैं, कल काम पर भी जाना है। अगले दिन दोनों उठकर काम पर चले जाते हैं और जब शाम को वो काम से वापस आते हैं तो टॉयलेट में ताला लगा हुआ था। अरे, ये यहाँ ताला किसने लगा दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? पास ही खड़ा एक चौकीदार उनकी बातें सुन रहा था। तुम दोनों इसमें रहते हो? तुम्हारा अपना घर नहीं? सोनू उसे सारी बात बताता है। उनकी बात सुनकर चौकीदार को उन पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो। ऐसे भी यहाँ कोई आता जाता नहीं। लोग कहते हैं यहाँ भूत रहता है। तुम ये चाबी रखो और साफ सफाई करते रहना। सोनू और मोनू खुश हो जाते हैं। अगले दिन शाम को मोनू बोलता है, भैया, जब से उन चौकीदार अंकल ने टॉयलेट में भूत वाली बात कही है, मुझे तो तब से यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे डर कैसा? अच्छा चलो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम वहाँ माता की मूर्ति रख देते हैं। लेकिन भैया, क्या टॉयलेट में मूर्ति रखना माता रानी जी को बुरा नहीं लगेगा? हाँ, बोल तो तुम ठीक रहे हो। चलो ऐसा करते हैं, रात को सोते वक्त हम माता रानी का नाम लेकर सोएंगे और फिर माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। और दोनों माता रानी का नाम लेकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों माता रानी का नाम लेकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को दोनों घर लौटते हैं। आज तो मालिक ने बहुत कम पैसे दिए। हाँ भैया, मैंने 2 गिलास जो तोड़ दिए थे, उसकी वजह से मालिक ने पैसे काट लिए। अरे इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? कल अच्छे से काम करेंगे, फिर मालिक हमें पूरे पैसे देगा। दोनों जैसे ही टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट अंदर से सोने का बना हुआ था और टॉयलेट के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा था। अरे देखो मोनू, ये सब क्या है? भैया, ये पूरा टॉयलेट सोने जैसा चमक मार रहा है। और ये देखो, कितना सारा सोना भी पड़ा है। चल पागल, यहाँ सोना कहाँ से आएगा? ये टॉयलेट है ना कि सुनार की दुकान। भैया, मानो मत मानो, ये सोना ही है। आप सुनार की दुकान पर जाकर पूछो,
तब पता चलेगा आखिर ये सोना है भी या नहीं। दोनों अगले दिन सोना लेकर सुनार की दुकान पर जाते हैं। ये तो सोना है। बच्चों, ये सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? मोनू कुछ बोलता उससे पहले सोनू फटाक से बोलता है। वो अंकल जी, अब मेरे मम्मी पापा बाढ़ में मर गए थे तो हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं था। घर में ये सोना रखा था तो सोचा बेचकर गुजारा कर ले। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम दोनों के साथ। ये लो पैसे और अपना गुजारा अच्छे से करो। हे भगवान, तेरी भी क्या माया है। चल मोनू, अब हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ भैया, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। चलो चलो, जल्दी चलो। उस दिन सोनू और मोनू पूरा दिन खूब सारा अच्छा खाना खाकर नए नए कपड़े पहनते हैं और अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं और रात को थक हार कर टॉयलेट वापस आ जाते हैं। अरे ये क्या, फिर से सोना? आखिर ये सोना आ कहाँ से रहा है? भैया, हो ना हो यहाँ जरूर भूत रहता है। मुझे तो डर लग रहा है। चलो ना यहाँ से भाग चलते हैं। मोनू सोनू का हाथ पकड़कर भागने लगता है। तभी आवाज आती है, रुको बच्चों, भागो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? बेटा, मैं तुम्हारी माता रानी हूँ, जिसे तुम सुबह शाम याद करते हो। माता रानी? हाँ बेटा, यहाँ पहले मेरा छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन कुछ सरकारी लोगों ने मिलकर मेरा मंदिर हटाकर यहाँ ये शौचालय बनवा दिया। तब से ही मैं यहाँ लोगों को आने नहीं देती। हार कर सरकार ने यहाँ ताला लगा दिया। लेकिन जब तुम दोनों यहाँ आए और मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे तुम पर दया आ गई और अब ये सोने का शौचालय तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और हाँ, तुम्हें जब सोना चाहिए तुम इस शौचालय से ले सकते हो। ये सोने का जादुई शौचालय तुम्हारी मदद करेगा। क्या ये सच है भाई? अब मैं पढ़ूंगा। अब से हमें काम करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ मेरे छोटे भाई। हे माता रानी, आपने ये जादुई सोने का टॉयलेट देकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। और उसी दिन से दोनों उस टॉयलेट में खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने जैसे ही गरीब अनाथ बच्चों की मदद करने लगते हैं।